इन छवियों के उनके शरीर के अंदर प्रवेश करने से उन्हें दर्द हुआ था। जल्द ही मंत्री हिमेश राज कराहने लगा और उसके पेट में मरोड़ उठने लगे। फिर उसने खून की उल्टी कर दी और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ताराचंद थोड़ा बेहतर लग रहा था, लेकिन उसे बुरी तरह चोट लगी थी। ताराचंद भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था, लेकिन अभी तक उसके शरीर पर कोई बाहरी लक्षण दिखाई नहीं दिए थे, तो लोगों को लग रहा था कि शायद वो इस हमले को झेल लेगा। लेकिन अगले ही पल उसने भी खून की उल्टी कर दी और वो बहुत ज्यादा शक्तिहीन महसूस करने लगा। इसके बाद उसके शरीर का संतुलन बिगड़ा और बस सीधा जमीन पर आकर गिर गया। मंत्री हिमेश राज अभी भी हवा में ही था, लेकिन उसका भी संतुलन गड़बड़ाने लगा था। संगीत और तेज हुआ और एक धमाके की आवाज हुई। मंत्री हिमेश राज लड़खड़ा गया और उसने फिर से खून की उल्टी की और बमुश्किल खुद को जमीन पर गिरने से रोक पाया। एक और धमाका हुआ और ऐसा लगा कि जैसे ये हमला केवल मंत्री हिमेश राज के लिए ही तैयार किया गया था। उसके दिमाग में गिटार की ध्वनि घुसने लगी और आखिरकार उसका शरीर जमीन पर टिक गया। उसके कपड़े खून से लाल हो गए। रक्षा मंत्री होते हुए भी मंत्री हिमेश राज को खुद के इतनी दयनीय स्थिति में धकेले जाने से पहले अपनी रक्षा करने या अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का समय ही नहीं मिला। ग्रैंड मास्टर कपिल चोपड़ा अपनी जिंदगी के अंतिम पलों में अपना सर्वश्रेष्ठ संगीत बजा रहे थे। अंत में जोरदार आवाज के साथ धीरे धीरे संगीत की ध्वनि कम होने लगी और लोगों ने देखा कि गिटार आत्मा प्रकाश की किरणों में बिखर गई और फिर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऐसे फैल गई जैसे कि कभी उसका अस्तित्व था ही नहीं। और इस पल संगीत पूरी तरह से गायब हो गया। ग्रैंड मास्टर एक मूर्ति की तरह चुपचाप बैठे थे और उनके चेहरे पर